जो कर रहे हैं निष्भाव से कर रहे हैं। हमारा कोई उसके प्रति ना तो स्वार्थ है और ना ही कोई मैं उम्मीद रखता हूँ। इतना मेरा स्वभाव जरूर है और कोशिश करता हूँ कि मेरे समाज को हमारे द्वारा जो कुछ भी भला हो जाए वो कम है। तो मैं अपने सभी महापुरुषों को जो आप लोगों को बताया गया है, जो आपके इस बैनर में अंकित हैं, जिसमें सबसे पहले विश्वगुरु तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं और झलकारी बाई कोरी हैं, उदा देवी पासी हैं और गुलाब सिंह लोधी हैं। ऐसे महान जो हमारे पुरुष हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे समाज में, बहुजन समाज में जो भी महापुरुष जन्मे हैं, मैं उनके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज हम लोगों को जो ये पथ मिला है, हम उसको हमेशा सुरक्षित रखेंगे और उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके अपने समाज के विकास को अग्रसर करेंगे। आवश्यकता अब है, समय की यही मांग है कि धैर्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हम लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में हम सब लोगों के, आज हम इस भारतवर्ष में, अभी हमारे बड़े भाई सुखदेव लोधी जी ने सेवक के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है। तो मैं बता दूं कि हमारे जो बीच से जो राजा से पैदा होते थे, अब राजा से पैदा नहीं होते, ये तकलीफ दे बात है। जिस बाप का बेटा राजा बने और उसमें कोई प्रतिबंध लग जाए तो वो राजा बनने की कोशिश तो करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। हमारे देश में सन 1945 से पहले अगर कोई राजा होता था तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि उनका सब पत्ता गोल कर दिया और कहा कि आज के बाद से, सन 1950 के बाद से कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब लोकतंत्र स्थापित हो गया है और हमारे जो देश के मूल निवासी हैं उनके द्वारा राजा बनाया जाएगा और उन राजाओं को क्या कहा गया? जन सेवक। जानते हो जन सेवक का काम क्या होता है? आप लोग जानते ही नहीं हो, आप कुछ जानने लगे हो। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि हम जिसको विधायक बनाते हैं, जिसको सांसद बनाते हैं, जिसको प्रधान बनाते हैं, जिसको बीडीसी बनाते हैं, जिसको जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं, आखिर वो कौन सा काम करते हैं? संविधान में लिखा है ये हमारे जो है ये सब जन सेवक हैं। जन सेवक का मतलब जनता के सेवक हैं। अब करते क्या है? अगर विधायक बन गए तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो ये कार और गाड़ियां बनती हैं, सबसे अच्छी कंपनी की हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। माने चाहे 50 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, सबसे पहला इंतजाम वो अपनी गाड़ी का करते हैं। दूसरा इंतजाम वो अपना कोई बड़ा स्कूल बना करके करते हैं। तीसरा काम बड़ा अस्पताल अपना बना करके करते हैं और चौथा काम फिर अपने बेटे को विधायक बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। वही राजा, वही रानी, वही बाप, वही बेटा हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब जन सेवक अस्पताल बनाएगा, स्कूल बनाएगा,
तो वो क्यों बनाता है? सरकार के पास से बहुत स्कूल हैं, उसे बनाने का पूरा अधिकार है। जनता की सेवा करने के लिए उन्हें बड़ा मौका है। 5 साल का उनके पास पूरा बजट है, फिर भी नहीं करते। और करते क्या है कि जब गरीबों के बच्चे पढ़ने लगते हैं तो स्कूलों को बंद कर देते हैं। अच्छा काम करते हैं ना। स्कूल बंद कर दिया। अगर एक स्कूल में 100 बच्चा था तो आप समझ लीजिए 5 लाख बच्चों का उन्होंने इंतजाम काहे का कर दिया? मजदूर बनाने का। तुम मजदूर के बेटे हो और मजदूर ही बनो। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ लड़का पैदा होता था तो वो कहते थे कि हमारा लड़का राजा बनेगा। जमींदारों के घर में जब लड़का पैदा होता था तो कहते थे कि इसको हम सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, डीएम बनाएंगे। तुम्हारे घर में जब लड़का पैदा होता तो कहेंगे एक मजदूर और हो गया। आप बताओ, तुम मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हो और वो जन सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, फिर भी हमारा सम्मान नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि अभी तमाम लोग बात करने को आपको तमाम प्रकार के सुझाव देंगे, हम उनमें से आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। सबसे पहला काम है कि आप जितने भी लोगों को आज देख रहे हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे पीसीएस अफसर हो, नायब तहसीलदार हो, बीडीओ हो, मास्टर हो, ये सब कैसे बन गए? इन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण किया, बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले, वो आगे आ गए। और हमारा जो ये कमेरा समाज, बहुजन समाज क्या करता रहा? इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो सोचा क्या करोगे पढ़ लिख करके। वो लोग जो पढ़े लिखे थे वो कहते थे पढ़ लिख करके कोई नौकरी तो मिलना नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम पढ़ भी गए तो आज यहाँ क्या व्यवस्था है कि तुम्हारी जगह पर जो पढ़े लिखे लोग नौकरी करने वाले पहले से मौजूद हैं, उन्हीं के लड़के को नौकरी मिल गई। आप उनसे बढ़िया नंबर रखते हो, आप उनसे बढ़िया योग्यता रखते हो, इसके बावजूद भी तुम आगे नहीं जा पाते हो। और ये महारानी अवंतीबाई कोई लोभियों के लिए नहीं लड़ी। जैसे आज हम लोग आप लोगों के बीच में आकर के सब बातें बता रहे हैं तो किसी एक समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए हम ये बात नहीं बता रहे हैं। महारानी अवंतीबाई लड़ी उस हालात में जब देश में अंग्रेजों का शासन था, जब गोरे यहाँ शासन करते थे, और आज तब हमको गोरों से लड़ करके जब मुक्ति मिली तो आज हमारे काले जो अंग्रेज हैं उनसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो उनको भगाने का एक तरीका है। तब तो तलवार, तीर, बर्छी, भाला, बल्लम इनकी जरूरत पड़ती थी, आज इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। कद्दा, गोली, बंदूक इसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि तुम जिसको भी हटाना है तुमको हम अस्त्र दिए देते हैं। अब संविधान है, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है, और अगर उस कीमती चीज का इस्तेमाल तुम अपने इस समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अगर चाहो तो तुम संपन्न हो सकते हो। आप लोग पहले ये प्रण लो। और चूंकि जैसे हमारी नदियां समुद्र में मिलती हैं जाकर के, वैसे हम सबकी जो विचारधारा है, जिसका हमारा एक मूल उद्देश्य है, वो कहाँ जाता है? राजनीति पे चला जाता है। जाता है कि नहीं? हम चाहे जितना कह करके जाएंगे, चाहे जितना आपको सलाह देंगे, लेकिन समय आएगा तो सब चीज को छोड़ करके तुम राजनीति में जुटोगे। हाथ उठा के कहो कि हम नहीं जुटेंगे। बताइए, कोई एक आदमी बताए कि हम राजनीति नहीं करेंगे। एक आदमी